नमस्कार सिंह राशि वालों। इस वक्त गोचर में कालसर्प योग बना हुआ है जो 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। राहु 7th हाउस में होने के कारण तक्षक नाम का कालसर्प योग सिंह राशि वालों के लिए है। ये आपके जीवन में पार्टनरशिप में बदलाव ला सकता है, जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में एक्सट्रीम दबाव ये दे सकता है। 14 मई से जो है इसमें काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस होने की संभावनाएं बनती है। तो अब मैं आपको टेक्निकली ये बताता हूँ कि कैसे ये कालसर्प योग से आपके जीवन में कहाँ का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि 24 फरवरी से ये कालसर्प योग का शुरुआत हुई थी। 25 मार्च से जो है टेक्निकली ये कालसर्प योग बना जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, इनसे कम डिग्रियां थी बाकी ग्रहों की डिग्री वाइज। और 13 अप्रैल से और 11 जुलाई जो है इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट होगा इस कालसर्प दोष का। और 1 अगस्त 2026 में शुक्र जो है जब कन्या राशि में मूव कर जाएगा तो कालसर्प दोष जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहु शुरू में सद्विषा नक्षत्र में था जिसका स्वामी राहु ही है। फिर उसके बाद राहु मूव कर गया धनिष्ठा नक्षत्र में जिसका स्वामी मंगल है। केतु शुरू में पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में था जिसका स्वामी शुक्र है। फिर ये मूव कर गया माघ नक्षत्र में जिसका स्वामी केतु है। यानी कि राहु केतु और शुक्र मंगल ये 4 ग्रह जो है इस बार जो बना कालसर्प योग है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। राहु आपके 7th हाउस में है, केतु आपका लगन में है, तो इससे संबंधित सारे मैटर्स तो आपके लाइफ में प्रभावित होंगे, लेकिन शुक्र और मंगल को भी देखना बहुत जरूरी है। तो शुक्र का अगर हम गोचर देखें तो 26 मार्च तक शुक्र जो है मीन राशि में था और 26 मार्च को ये मेष राशि में आ गया है। और 26 मार्च से फिर 19 अप्रैल तक यहाँ रहेगा। 19 अप्रैल को ये मूव कर जाएगा 20 अप्रैल को वृषभ राशि में। तो मैंने लिखा है कि 19 अप्रैल को वृषभ राशि में शुक्र मूव कर रहा है और ये कब तक रहेगा यहाँ पे 14 मई तक। तो आपको ये देखना है कि शुक्र का जो मूवमेंट है वृषभ राशि फिर मिथुन राशि, यानी 14 मई के बाद से 8 जून तक जो है यहाँ पे शुक्र रहेगा। तो 19 अप्रैल से लेकर और 8 जून तक का जो शुक्र है ये आपको बेनिफिट देगा, ये आपको लॉस नहीं देगा। आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से लाभ होगा, जो आप नए एसोसिएशंस बना सकते हैं, नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं और जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां भी हो सकती हैं। तो ये आपका जो टाइम शुरू हो रहा है वो 19 अप्रैल से लेके 8 जून तक का हो रहा है। फिर उसके बाद 8 जून से लेके और 4 जुलाई तक कर्क राशि में रहेगा शुक्र और फिर लगन में आ जाएगा 4 जुलाई के बाद। तो जो कर्क राशि का जो शुक्र है 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये थोड़ा मुश्किल वाला समय है क्योंकि 12th हाउस में आपका शुक्र आ रहा है और राहु का पहला शुरुआती नक्षत्र जो है केतु का जो शुरुआती नक्षत्र है वो शुक्र है। हालांकि जब यहाँ पे आएगा तो केतु तब तक अपने ही नक्षत्र में आ जाएगा, लेकिन ये शुक्र फिर भी आपको कोई ना कोई रेपुटेशन का लॉस दे सकता है या किसी प्रकार का हेल्थ में आपको खर्चा करा सकता है। तो ये जो मैंने आपको टाइम बताया है ये है 8 जून से 4 जुलाई। अब मैं मंगल के गोचर की बात कर लेता हूँ। मंगल के गोचर में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वृषभ राशि का जो मंगल है ये 20 जून से और 2 अगस्त के बीच में रहेगा। यहाँ पे वृषभ राशि का मंगल 20 जून से 2 अगस्त, तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष फायदेमंद है। ये आपकी रेपुटेशन को बिल्कुल चार चांद लगा देगा और आपके बहुत सारे काम जो है इसमें आपके गुडविल के कारण बन जाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, मैंने वृषभ राशि इसलिए लिया है क्योंकि ये राहु से 4th और केतु से 10th है। कोई भी प्लैनेट राहु से 4th और केतु से 10th होता है तो वो बहुत प्रेशर में रहता है, वो जो टाइम होता है वो बहुत एंजाइटी का होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है क्योंकि सिंह लगन में 10th हाउस बड़ा, ये वृषभ राशि 10th हाउस में पड़ रहा है, तो ये जो सारा प्रेशर है ये कार्य क्षेत्र पे है और कार्य क्षेत्र का जो प्रेशर होता है इसको हम टाइम मैनेजमेंट के द्वारा और मेहनत के द्वारा हम इसको पार पा सकते हैं। इतना ये मुश्किल होता नहीं है और ये चूंकि आपके लिए बहुत पॉजिटिव ही है, आपको आगे सक्सेस ही दे रहा है, तो आप आराम से इस समय को आप बेटर निकाल पाएंगे। तो तक्षक नाम का जो कालसर्प योग है जिसका इतना मुश्किल नाम दिखता है, ये फिलहाल आपके लिए गोचर में फायदेमंद ही
साबित होगा, ऐसा बहुत ज्यादा कोई नुकसान मुझे दिख नहीं रहा है। क्रोध से आपको खाली बचना है। अब मैं आ रहा हूं उपाय के लिए कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये केतु जो है, इसमें इस कालसर्प योग में केतु की प्रधानता है। सारे ग्रह केतु की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए केतु यहाँ पे स्पॉटलाइट में है। तो आपको केतु से संबंधित शांति का प्रयोग करना चाहिए। केतु से संबंधित आप कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं, और गणेश जी का आप कोई भी मंत्र करें, गणेश चतुर्थी का आप रेगुलर पाठ करें, डेली पाठ करें, बहुत फायदा होगा। और केतु लगन में होने से कुत्ते की सेवा करना, कुत्ते की सेवा करने से भी, डॉग्स की सेवा करने से भी आपको विशेष फायदा होने वाला है। तो इस तरह से आप इस कालसर्प योग जो अभी गोचर में बना हुआ है, इससे आप और भी ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। जो इसमें एंजाइटी और जो एक स्ट्रगलनेस आ रही है, उससे आप पूर्ण रूप से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों का पूरा कैसे ये चलेगा। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं कालसर्प योग पे। एक उसमें सारे मिथ्स मैंने जो है उसमें एक्सपोज की है, कालसर्प योग से संबंधित सारी जानकारी उसके अंदर मैंने दी है, जो आपको कहीं उपलब्ध होगी ही नहीं। और एक वीडियो में मैंने सारे कालसर्प योग पे ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स लिए हैं जिन्होंने सफलता की परम ऊंचाइयों को, लास्ट जो होते हैं ना, बेस्ट ऊंचाइयों को छुई है। तो ऐसे योग के मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। इससे कालसर्प योग से सारी मिथ्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, और किसी प्रकार से आप में भय नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये हमेशा नुकसान ही करता है, कई बार ये फायदेमंद भी होता है। बहुत सारी रेमेडीज भी मैंने उसमें शेयर की है, उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का, मैंने कालसर्प योग का मैंने सारी जानकारी आपको दी। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।